हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो यार हमारा BT 205 बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आखिरी एग्जाम बचा हुआ है। हमारे 4 पेपर हो चुके हैं एंड अभी हमारे पास 3-4 दिन है और ये कंप्लीट लगभग थ्योरी पेपर है, तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड आप इसमें 2 दिन भी मेहनत कर लेते हैं तो आप 60+ मार्क्स आउट ऑफ 70 ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हर एक यूनिट से लगभग 4-4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिनको पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और सबसे फर्स्ट यूनिट है हमारी कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है, लगभग पिछले 4-5 साल से आता ही आता है, वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक इसमें बॉक्स टाइप का बनता है। इसमें कंप्यूटर में हमारा CPU होता है एंड मेमोरी होती है, रजिस्टर होता है, तो कुछ इस टाइप से एक बॉक्स टाइप का बनता है। तो ये बॉक्स आपको बनाना है एंड इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन और टाइप्स लिखना है। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो ये सब जो क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स हैं ये आपको देखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं एंड फंक्शन। तो जो ये लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स एंड फंक्शन आपको जरूर से पढ़ के जाने हैं, बिकॉज कई बार सिर्फ वो फंक्शन ही पूछ लेता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा फंक्शन कैसे करता है। एक क्वेश्चन है आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये पढ़ के जाना है, ये हर साल पूछता है। तो देखो एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर फिर आपका रैम एंड रोम एंड ऑल जो स्टफ से ये सब आ जाता है। एंड लास्ट में यार एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये बहुत आसान सा टॉपिक है बट मैंने इसको जोड़ा है बिकॉज ये हर साल पूछा जाता है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन ई बिजनेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ केयर, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। तो आप ई बिजनेस में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो यार जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करनी हुई, हमको बिलिंग करनी हुई, तो ये सब जो ऑनलाइन कोई भी बिजनेस है उसमें कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब आप जैसे अपने BP मॉनिटर करने के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल के लिए जो इंटीग्रेटेड चिप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वो आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर का यूज़ हो गया। सिमिलरली आपका हेल्थ केयर, रिमोट सेंसिंग एंड GIS होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो GIS में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी यूनिट 2 है C++। 4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं इसमें कौन से करने हैं। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर OOP लिख के भी आता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे, पहला क्वेश्चन। दूसरा है भाई हमारा एल्गोरिथम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे आप डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो डेटा टाइप्स के अंदर भी कुछ 3-4 क्लासिफिकेशन होते हैं, वो आपको देख लेने हैं। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कि OOP वर्सेस POP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यार इन दोनों में फ़र्क क्या है। और हमारा वैसे तो मेन जो कंसंट्रेशन का टॉपिक है वो OOP है, OOP है, बट OOP और POP में फ़र्क क्या है। एंड एक क्वेश्चन कई बार 3-4 साल से रिपीट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 और 3 नंबर। तो 2 या 3, या तो आपको 2 नंबर A और B दे देगा, वो बोलेगा एक फ्लो चार्ट बनाओ जिनसे A और B में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा आपको A B और C 3 नंबर है, तो इसके लिए फ्लो चार्ट बनाओ जिससे हम सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट कर सकें। देन आती है यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 छोटी है। पहली डेफिनेशन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या होता है, ये यार अच्छे से पढ़ लेनी है, ये कई बार पूछी जाती है। इसके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, अंदर घुस के इसका सब टाइप्स होते हैं, तो आपको सब टाइप्स भी देख लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, देख लेना है। इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स, तो इनहेरिटेंस देखना है और उसके टाइप। इनहेरिटेंस के टाइप क्या होते हैं, जैसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। एंड लास्ट में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने छोटे छोटे शॉर्ट में लिखे हैं बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपके लगभग 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूनिट 4 है भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार आप इस पर टिक कर सकते हैं। ISO OSI मॉडल क्या होता है। इसमें देखो क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है ISO मॉडल, फिर या फिर इसको ही बोलते हैं OSI। देखो ये इसमें 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स। तो आपको हर एक लेयर का एप्लीकेशन जरूर पढ़ना है। इनका एप्लीकेशन मतलब यूज़, ऐसे क्योंकि एक लेयर का भी नाम इसमें एप्लीकेशन होता है, इसलिए मैं एप्लीकेशन में कन्फ्यूजन ना हो, तो इसका मतलब है आपको यूज़ पढ़ना है इसका। तो ISO OSI मॉडल पढ़ लेना है। सिमिलरली एक अगला मॉडल आता है TCP IP मॉडल। तो जब आप ISO OSI पढ़ लेंगे एंड TCP IP पढ़ लेंगे, देन इन दोनों में कंपैरिजन पढ़ना है। तो ये मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे आपका TCP IP मॉडल। तो ISO OSI TCP IP मॉडल क्या है, इसकी भी लेयर्स कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, लेयर्स ज़रूर से पढ़ना है। देन
ISO वर्सेस TCP/IP। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भाई, ये इससे भी आता है, थ्रेट्स टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, लाइक वायरस हो सकते हैं बहुत सारे, ट्रोजान हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, या फिर क्या क्या आपके कंप्यूटर में हैकिंग हो सकती है। तो इसमें देखो क्या क्या देखना है, थ्रेट्स तो देखना ही देखना है, साथ में एक चीज़ आपको करनी है कि थ्रेट्स को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, थ्रेट्स से बच कैसे सकते हैं। एंड एक छोटा सा लास्ट में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको ई कॉमर्स नाम से। तो ई कॉमर्स में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल होता है, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग। तो यार ऑनलाइन शॉपिंग में कंप्यूटर का बहुत सा रोल है। आप एग्जांपल लिख सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से कैसे इनके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं। एंड ई कॉमर्स में आप कंप्यूटर से बिलिंग कर सकते हैं, अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड ऐप बना सकते हैं। तो ये सब बहुत से काम है जो कंप्यूटर के होते हैं ई कॉमर्स में। यूनिट 5 में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। DBMS मतलब क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस एंड DBA। ये दिख रहा है भाई, ये दो अलग अलग टॉपिक है छोटे छोटे। तो इसमें एक दिख रहा होगा आपको डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है ये देखना है। देन उसके बाद आपको देखना है कि DBA का मतलब होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो यार डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और उसका मेन चीज़ रोल क्या होता है, ये क्वेश्चन मेन आपको देख के जाना है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा DDL एंड DML कमांड। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये दोनों देख के जाने क्या होते हैं। लास्ट में देखना है आपको कि एक सिंपल क्वेश्चन की क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। जैसे आजकल गूगल जेमिनी वगैरह पे आपको क्लाउड स्टोरेज मिलती है, गूगल फोटोज़। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या हैं। लास्ट में भाई एक क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई, छोटा बहुत मैंने लिखा है बट थोड़ा सा ही बड़ा पड़ेगा आपको पढ़ने में। बट यार ये छोड़ के मत जाना, ये हमेशा आता ही आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के ही तीन ये वो होते हैं, एप्लीकेशन समझ सकते हैं यहाँ पे, सर्विस कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। तो पहला जो लिखा है IaaS, इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकंड लिखा है PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड थर्ड नंबर पे आपका लिखा हुआ है SaaS। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, P मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म, और एस मतलब सॉफ्टवेयर। तो कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ये तीन सर्विस प्रोवाइड करती है, ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है डिटेल में। IaaS, PaaS और SaaS क्या होता है। और मैं लास्ट में एक चीज़ बताऊँ थोड़ा, अगर आप वीडियो के एंड तक बने हो तो 2 मिनट में एक छोटी सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब आपको पढ़ना कहाँ से है। तो वेल अगर आपके पास डिटेल नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास जो नोट्स हैं वो नहीं है, एंड तो यार कंप्यूटर आप YT या यूट्यूब से पढ़ना मुश्किल हो जाता है, वीडियो देख के थ्योरी याद करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। एक तो ChatGPT हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया, गूगल हो गया। आप ChatGPT या गूगल से पढ़ते हैं तो लगभग कंप्यूटर का हर एक आंसर आपको मिल जाता है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन सर्च करें तो आप ChatGPT से एंड में इतना बोल दें कि आपको अकॉर्डिंग टू क्या चाहिए, RGPV चाहिए, RGPV यूनिवर्सिटी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, अगर बहुत शॉर्ट में दे रहा है तो उससे क्या बोलेंगे, ChatGPT से हर क्वेश्चन के एंड में आप लिख सकते हैं कि गिव डिटेल 15 मार्क्स आंसर, 15 मार्क्स आंसर। तो आपको 15 मार्क्स के हिसाब से आंसर देगी, भले ही वो क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में पूछा जाए। तो जब आप 15 मार्क्स का पढ़ेंगे तो आप 7 का लिख लेंगे। तो बस वेल आज की वीडियो में इतना ही था, 5 यूनिट के बारे में हम देख चुके हैं। एंड जो ये PDF ही आपको टेलीग्राम उस पर एक ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेल मैं मिलता हूँ अब आपके पेपर के बाद, क्योंकि आपका आखिरी पेपर है। तो यार हमको 3-4 दिन है हमारे पास, है 3-4 दिन पर्याप्त होते हैं कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। 65+ मार्क्स भी 70 में पॉसिबल होते हैं। तो आप इस पर मेहनत करिए 3-4 दिन, लास्ट पेपर को लाइटली नहीं लेना है। वेल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।